हेलो पीपल, आज का वीडियो होने वाला है बेहतरीन क्योंकि आज आपको बताने वाला हूं कि इंदौर की पब्लिक कहां जाती है अपने फूड हंगर को सेटिस्फाई करने। यह है पुणे टू अयोध्या ट्रैवल व्लॉग पार्ट 2, जिसमें मैं पुणे से चलकर पहुंच चुका हूं इंदौर। तो होटल में चेक इन करने के बाद फिर हम निकल गए थे सराफा मार्केट। तो जिस दिन हम इंदौर पहुंचे थे उस दिन था धनतेरस, तो खूब भीड़ थी मार्केट के अंदर। उसी ट्रैफिक से बचने के लिए हम गाड़ी की जगह गए ऑटो से। तो आपको दिखा देता हूँ हमने कहाँ पे स्टे किया था। तो होटल था फ्लेमिंगो, यहाँ पे हमने 2 रूम्स लिए थे। डिसेंट प्राइस था और अच्छी लोकेशन पे सिटी के अंदर हम रुके थे, और ये पेट फ्रेंडली भी था क्योंकि हमारे साथ थी गोली। तो होटल से निकलते ही 20 मिनट के अंदर हम पहुंच गए गुरुद्वारा इमली साहिब, जो कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे था सराफा मार्केट से। ज़्यादा ट्रैफिक और भीड़ होने की वजह से 1 किलोमीटर पहले ही हमें उतार दिया गया था। ये था रजवाड़ा इंदौर। और फिर रजवाड़ा इंदौर में देख के भीड़ को, इतनी ज़्यादा भीड़ थी धनतेरस वाले दिन, शॉपिंग करने के लिए हर कोई आया हुआ था सराफा मार्केट के आसपास। तो फिर हम फाइनली पहुंच गए सराफा मार्केट। सराफा मार्केट में सबसे पहले घुसते ही मुझे दिखाई दी मिठाइयाँ, एक से बढ़कर एक मिठाइयाँ। और मैं कहाँ रुकने वाला था, इतनी सारी मिठाइयाँ देखने के बाद और खानी स्टार्ट कर दी एक एक करके। मैंने वहाँ पे जितनी भी मिठाइयाँ थी, जितने गुलाब जामुन, जलेबी, सब खा डाला, इमरती, सब कुछ खा डाला। अब मुझे ये भी नहीं पता, इस वीडियो को देख के पता नहीं चल रहा कि मैंने क्या क्या खाया था वहाँ पे। तो ये सब खाने के बाद, मीठा खाने के बाद फिर खाए समोसे खाने के बाद कोकोनट पैटीज़, भुट्टे की कीस, कचौड़ी, चिप्स, चाट, खिचड़ी और कुलचे, और ना जाने क्या क्या खाया मैंने वहाँ पर। तो इन भैया से पूछा कि आपकी शॉप में सबसे अच्छा क्या मिलता है। वो बोले सब चीज़ें ही अच्छी मिलती है। तो हमने कहा सब चीज़ें ही खिला दो। तो हमने एक एक करके सब चीज़ें खा ली। तो रजवाड़ा इंदौर को एक बार फिर से देख के हमने करी बुक टैक्सी, और टैक्सी बुक करके हम चल दिए वापस होटल। पहले ठेले पे उसकी दुकान लगा था, कुल्फी बेचता था, कुल्फी ठेले पे। और ये सराफा से ही माल कमाया वालों ने। बात तो सही है। मोटा तो उसका ब्रेसलेट है, इतना मोटा, यहाँ तक था। कोई भी उनको डकैत और एक नहीं, दो कम से कम 15 चेन पिनता है गले में, वो भी मोटी। आज वो दुकान में लगी, इसको देखोगे तो आप डर हो जाओगे। अरे तो उनका बंगला देखो कितना बड़ा है। हाँ, लगा दिया और साइड में बंगला कर दिया। तो रात को खूब सारा खाना खाने के बाद ली अच्छी नींद। 11 बजे का था हमारा चेकआउट, मगर हमने किया 1 बजे चेकआउट। तो हमें जाना था अब इंदौर से उज्जैन, मगर उज्जैन जाने से पहले हमारा एक काम बचा था। तो वो काम पूरा करने के लिए हम निकल गए होटल से चेकआउट करके। तो इंदौर में जो हम रुके हुए थे, वो रुके थे 56 दुकान पे आने के लिए। अगर आप इंदौर आए हैं तो 56 दुकान बिना हुए आप नहीं जा सकते हो। वहाँ पे मिलता है अल्टीमेट फूड। तो सराफा मार्केट में जो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी खाने से, वो फुलफ़िल नहीं हो पाई। खाना उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को सराफा मार्केट में, मगर 56 दुकान में आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी खाने की, और खाने की फूड की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो बेसिकली यहाँ पे 56 शॉप्स है, तो इसलिए इसका नाम 56 दुकान है। यहाँ पे हर आइटम बहुत टेस्टी है। चीनी डोसा ज़रूर ट्राई करें वहाँ पे, और साथ में ये शाही केसर शिकंजी की लस्सी बहुत टेस्टी थी, अलग अलग फ्लेवर्स में। और इंदौरी पोहा खाए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। फिर खाए गोलगप्पे, और उसके बाद खाए सूजी के गोलगप्पे। और सूजी के गोलगप्पे खाने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इंदौर इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो उसका एक रीज़न था कि यहाँ पे लोगों के अंदर वो सिविक सेंस ऑफ क्लीनलीनेस है।
और ये बहुत अच्छा लगता है जब साफ़ सुथरी जगह पे हम खाते हैं खाना है। और अगर आपको गाने सुनते सुनते सीताफल शेक पीना है और तवा आइसक्रीम खानी है तो आ जाइए कूल अंकल। तो अच्छा और खूब सारा खाना खा के और गोली को भी खूब सारा खाना खिला के चल दिए पार्किंग की तरफ। और पार्किंग की तरफ था आई लव इंदौर, तो वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई और फ़ोटो क्लिक करवा के पहुँच गए हाईवे पे। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी अब हमारी उज्जैन, जो कि इंदौर से था पास में ही। 1 घंटा या सवा 1 घंटे के अराउंड ही, इतने कम टाइम में ही हम पहुँच गए थे उज्जैन। तो उज्जैन बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ उज्जैन में हम कहाँ घूमे और कौन से मंदिर घूमे जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है उज्जैन के अंदर हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट पार्ट। और आपको बताऊँगा नेक्स्ट पार्ट में ये भी कि एक डॉग या एक पेट के साथ में ट्रैवल करना कितना इजी होता है या कितना मुश्किल होता है। और आप सब लोगों से जो मेरा वीडियो देखते हैं, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।